अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार को भी जनपद में कोरोना ने कसा अपना शिकंजा। राज्य मंत्री के परिजन व स्टाफ समेत जनपद के 165 और लोग हुए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 946 पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी ने तमंचे से गोली मारकर की आत्महत्या। छपार निवासी महिला की आत्महत्या का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मृतक महिला के पति व 3 अन्य पर मुकदमा दर्ज करते हुए महिला के सास ससुर को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर जिला पंचायत के वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु एडवोकेट आमिर कासिम की पत्नी आरिफा को मिल रहा है अपार जन समर्थन। बीमारी के चलते मतदान ड्यूटी करने में असमर्थ कर्मचारी सोमवार को जिलाधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष हुए प्रस्तुत। ग्राम बागोवाली में आयोजित चुनावी सभा में एक प्रत्याशी द्वारा पुलिस के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी प्रत्याशी व उसके 2 समर्थकों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जनपद में कोरोना संक्रमण अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब मुजफ्फरनगर विधायक व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल के घर में भी कोरोना ने घुसपैठ कर दी है, जिस कारण उनके परिजनों समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा जनपद के लगभग हर भाग से अब कोरोना संक्रमित मिलने लगे हैं, जिस कारण कोरोना का जाल जनपद में फैलता ही जा रहा है। सोमवार को भी जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 165 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है तथा जनपद के 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई है। इसके अलावा सोमवार को ही जनपद के 34 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हो गए हैं, जिस कारण अब जनपद में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 946 पर पहुंच गया है। सोमवार को मिले कोरोना संक्रमितों में द्वारकापुरी से 2, जिला कोर्ट 1, पटेल नगर 1, सीएमओ ऑफिस 1, सिविल लाइन 2, नई मंडी 6, कंबल वाली गली 1, आर्यापुरी 2, जनकपुरी 2, इंदिरा कॉलोनी 2, नॉर्थ सिविल लाइन 3, मुजफ्फरनगर 1, पीएनबी बैंक रामबाग रोड 1, स्टेट बैंक कॉलोनी 1, रैदासपुरी 1, लद्दावाला 5, रामपुरी 4, आदर्श कॉलोनी 1, गांधी कॉलोनी 1, प्रकाश चौक 1, महावीर चौक 2, खेरखत्ती 1, कंबलवाला बाग 2, प्रेमपुरी 3, साउथ सिविल लाइन 4, जिला अस्पताल 1, केवलपुरी 1, भरतिया कॉलोनी 7, एडीजे पंचम 1, गढ़ी गोरवान 2, कृष्णापुरी 4, आनंदपुरी 3, गुड़मंडी 1, महालक्ष्मी एनक्लेव 1, गुलशन विहार 1, अंकित विहार 1, रामपुरम 1, देशु विहार 1, गांधीनगर 6, शहाबुद्दीनपुर 3, मीनाक्षी चौक 2, अग्रसेन विहार 3, करीमनगर 2, सूरज विहार 1, रामपुर 1, अलमासपुर 2, मुस्तफाबाद 2, नरा 4, जड़ोदा 1, आदर्श कॉलोनी 1, बागोवाली 1, कुकड़ा 5, सिंभालकी 1, आदर्श कॉलोनी 1, बुढ़ाना रोड 1, पिथौरा 1, शेरपुर 1, मखियाली 2, सुरेंद्रनगर 1, कसेरवा 1, पचैंडा रोड 1, सहावली 1, छपार 3, फलोदा 1, बसेड़ा 2, उत्तरी चमारान 1, पुरकाजी 3, बुताई खुर्द 1, चरथावल 1, गुनियाजुड्डी 1, मिंडाकली 1, बुढ़ाना शुगर मिल 1, अलीपुर 1, डिंडावली 1, बबोटा 1, पीन्ना 1, जेएनवी बगरा 1, घड़ी 1, मोरना 1, हनुमान चौक खतौली 1, शिवपुरी 1, मोरकुक्का 1, रसूलपुर 1, जमुना विहार 1, भैंसी 1, अशोक मार्केट 1, लिसोड़ा 1, मंसूरपुर मिल 1, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 1, कवाल जेल 3, सीएससी जानसठ 1, तहसील जानसठ 1, मीरापुर 1, शाहपुर 2, मुबारकपुर 1 तथा धनायन निवासी 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाने पर तैनात अनिल कपासिया नामक पुलिस कांस्टेबल ने तमंचे द्वारा अपनी कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक कांस्टेबल बुलंदशहर जनपद के गांव किशनपुर का निवासी था तथा मुजफ्फरनगर में आदर्श कॉलोनी स्थित एक मकान में किराए पर रह रहा था। कांस्टेबल की आत्महत्या से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया तथा आनन फानन में नई मंडी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे व मृतक कांस्टेबल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मृतक कांस्टेबल अनिल कपासिया लगभग 1.5 वर्ष से मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली में तैनात था तथा कुछ समय पूर्व ही उसका ट्रांसफर सिविल लाइन थाने में हुआ था।
मृतक नई मंडी की आदर्श कॉलोनी में किराए पर रहता था। सोमवार की सुबह लगभग 9:30 बजे अनिल ने अपने कमरे में ही तमंचे को कनपट्टी से सटाकर स्वयं को गोली मार ली, जिस कारण अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की सूचना पर मकान मालिक अनिल के कमरे में पहुंचे, जहां अनिल के शव को लहूलुहान अवस्था में देखकर उन्होंने इसकी सूचना नई मंडी पुलिस को दी, जिसके बाद नई मंडी क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे व मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं होने के कारण आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ नई मंडी श्री हिमांशु गौरव ने बताया। ये थाना सिविल लाइन में तैनात अखिल कपासिया नाम का कांस्टेबल, जो मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है, वर्तमान में नई मंडी थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में रहता है। इसके द्वारा सुबह जो है तमंचे से सर में गोली मार करके आत्महत्या कर ली गई है। शव को का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। अभी इस प्रकरण की जांच चल रही है कि इसके पीछे कारण क्या था। अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पूरे जनपद में इस समय चुनावी सरगर्मी जोरों पर है तथा ग्राम पंचायत के विभिन्न पदों हेतु प्रत्याशी अपने समर्थकों समेत जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। सोमवार की शाम मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत के वार्ड नंबर 8 में जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी आरिफा के समर्थकों ने पूरे वार्ड में जनसंपर्क कर लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिला पंचायत का वार्ड नंबर 8 महिला प्रत्याशी हेतु आरक्षित है, जिसमें क्षेत्र के लोकप्रिय अमीर कासिम एडवोकेट की पत्नी आरिफा जिला पंचायत सदस्य हेतु चुनावी मैदान में है तथा क्षेत्र की जनता द्वारा भी उन्हें अपना पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है, जिसकी झलक प्रत्याशी समर्थकों द्वारा किए जा रहे जनसंपर्क के समय साफ दिखाई पड़ रही है। क्षेत्र में फैली अशिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं का अभाव इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है तथा आज तक भी किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण यह क्षेत्र काफी पिछड़ गया है, जिस कारण क्षेत्र के ही निवासी आमिर कासिम एडवोकेट की पत्नी आरिफा द्वारा क्षेत्र के लोगों को दर्द को समझते हुए इस बार जिला पंचायत सदस्य पद हेतु चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की गई, ताकि वो भी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने क्षेत्र को इन समस्याओं से मुक्ति दिला सके। आरिफा द्वारा लिए गए इस फैसले से उनके पति आमिर कासिम ने पूरी तरह इत्तेफाक रखते हुए उनका नामांकन जिला पंचायत सदस्य हेतु कराने के साथ साथ उनके पक्ष में जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया तथा क्षेत्र के लोगों को भी आरिफा के रूप में उनका एक सच्चा हमदर्द नजर आया, जिस कारण क्षेत्र के लोगों ने सदस्य पद हेतु आरिफा के पक्ष में ही मतदान करने का मन बनाया है। अपने जनसंपर्क अभियान के विषय में जानकारी देते हुए श्री आमिर कासिम एडवोकेट ने बताया। मेरा नाम आमिर कासिम एडवोकेट है। महिला सीट है। मेरी धर्मपत्नी आरिफा जिला पंचायत वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रही है। तो क्या मुद्दे है जनता के बीच लेके जा रहे हो? बहुत लोग आते हैं, जनता क्या के जाते हैं? मेरा मेन मुद्दा शिक्षा का है और चिकित्सा का है। मेरा गांव शहर के सबसे नज़दीक है, मेरा क्षेत्र शहर के सबसे नज़दीक है, लेकिन एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। दूसरा, मेडिकली कोई सुविधा मेरे गांव में नहीं है, ना किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक इस तरफ ध्यान दिया है। मैं एडवोकेट हूं, मेरे दिल में दर्द है, मेरा गांव शिक्षित हो, चिकित्सा की सुविधाएं हो, इसी दर्द को लेकर मैं चुनाव में आया हूँ। बहुत लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पहले वादे करते थे, बाद में भूल जाते हैं। जनता ये कहते हैं कि आते तो हैं, लेकिन वादे फिर इसके बाद जीतने के बाद नहीं आते। क्या कहेंगे जनता के? देखिए, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसी गांव में पला बड़ा हूँ, यहीं रहता हूँ, 24 घंटे अपने लोगों के बीच में सेवा करता हूँ। कितना समर्थन वादा करने नहीं आए, हम तो काम करना है। आप इसी गांव के रहने वाले, चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे समर्थन मिल रहा है आपको? मेरा गांव मुझे से बहुत प्यार दे रहा, बहुत मोहब्बत कर रहा, और मैं अपने गांव का, अपने क्षेत्रवासियों का, खासकर वहलने वालों का दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं मुझे अपार जन समर्थन देने के लिए। जितनी मोहब्बत, जितना प्यार मेरा गांव और वहलना मुझे दे रहा, शायद आज तक किसी कैंडिडेट को नहीं मिला। फूलडू में एक समस्या है, बरसात के समय में जहाँ पे फिलहाल खड़े हुए काफ़ी पानी भर जाता है, उस समस्या को निस्तारण करेंगे? बिल्कुल करूँगा, नाले बनवाऊँगा, अतिक्रमण हटवाऊँगा। और दूसरा सबसे मेन मुद्दा जो मैंने पहले ही बताया, मेडिकल का था। मैं एक हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ 1 महीने बाद, यानी 15 मई के बाद ओपनिंग कर रहा हूँ हॉस्पिटल की।
जिसमें गरीब आदमी का इलाज 10 रुपए की पर्ची पर होगा। जितनी बढ़िया हॉस्पिटल में सुविधाएं होती हैं, जिस चीज़ के अल्ट्रासाउंड के 1000 रुपये लगते हैं, 200 रुपये में अल्ट्रासाउंड। किस जगह हॉस्पिटल ओपन हो? मैं सूरडू और वेहला के बीच में, जो मेरा क्षेत्र पड़ता है, वेहला मेरे क्षेत्र में आता है, वार्ड नंबर 8 में, उसके बीच में मैंने जगह खरीद ली है और वहीं पे 1.5 महीने बाद हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू करवा दूंगा। उस मालिक ने चाहा। मैं वादा नहीं कर रहा, काम करके दिखाऊंगा अपने क्षेत्र वालों। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश में आयोजित ग्राम पंचायत चुनावों के चलते आगामी 19 अप्रैल को जनपद में भी मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है, जिस कारण जिला प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में राजकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के पश्चात उनकी ड्यूटी मतदान स्थलों पर लगाई गई है। लेकिन जनपद के काफी कर्मचारियों ने गंभीर बीमारी व अन्य जरूरी कार्यों के चलते मतदान ड्यूटी को करने में असमर्थता जाहिर करते हुए अपनी ड्यूटी मतदान कार्य से समाप्त करने हेतु आवेदन किया था, जिसके चलते जिलाधिकारी द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी समस्या बताने के लिए कहा गया था, ताकि उनकी परेशानी को जानकर उचित कार्यवाही की जा सके। इसी के चलते सोमवार को काफी संख्या में बीमार कर्मचारी मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए तथा अपनी समस्या को बोर्ड सदस्यों के सम्मुख रखते हुए स्वयं को मतदान कार्य से मुक्त करने का आग्रह किया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमित कुमार सिंह ने बताया। जो ड्यूटी में जो गंभीर रूप से बीमार हैं या जिनकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पे मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ है। डीएम साहब ने यहाँ पे एक सीएमओ की टीम बैठा रखी है जो उनके देख रही है, उनको चिन्हित कर रही है। यदि गंभीर प्रॉब्लम है तो मेडिकल बोर्ड उसे ओके भी कर रहा है।
पूरे प्रदेश में इस समय ग्राम पंचायत चुनावों के चलते राजनीतिक माहौल गर्म है तथा सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करने के साथ कुछ प्रत्याशी दबंगई व जोश के चलते अनलग बयान भी जारी कर रहे हैं। हालांकि जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी श्री अभिषेक यादव द्वारा पहले ही इस प्रकार के प्रत्याशियों को चेतावनी देते हुए उन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए सुधर जाने की सलाह दी गई थी। और मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी के भी दिमाग में ये वहम है कि भाई आप दबंगई से डरा के धमका के वोटरों को वोट डलवा लोगे और चुनाव जीत जाओगे, अगर मुझे पता लग गया तुम जीतो या ना जीतो मैं जिंदगी नरक बना दूंगा। चुनाव लड़ोगे सही तरीके से लड़ोगे, कोई गलत तरीके से शराब बांटना, धमकाना, वोटर को बिठाना, किसी के घर में जाके धमकाना, भीड़ लेके जाना, ये सब नौटंकी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चुनाव लड़िए तमीज से लड़िए। मुझे नहीं पता अपने हाथ से पहले कैसे लड़ाए चुनाव, लेकिन कुछ प्रत्याशी इसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का एक मामला मुजफ्फरनगर में ग्राम बागोवाली से भी सामने आया है, जहां एक ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी द्वारा चुनावी सभा में पुलिस के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना प्रत्याशी को महंगा पड़ गया तथा घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कप्तान ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी प्रत्याशी व उसके समर्थकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रधान व उसके 2 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। सिखाना चाह रहा, आप मेरा साथ देंगे नहीं? मैं जैसा कैसा आप लोगों के बीच खड़ा, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों के काम करे और इंशाल्लाह हार जाऊं या जीत जाऊं, जैसे आप प्रधान दिए ना तुमने 25-30 सालों में, उनसे मजबूत रहा इस गांव में। अगर प्रधान बन गया ना, ये इंस्पेक्टर ये जो है ना, ये थारे चक्कर काटते फिरे जा, ये तो मैं बनने के बाद बताऊंगा। इस पूरे मामले के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ नई मंडी श्री हिमांशु गौरव ने बताया, कोविड के नियमों के उल्लंघन और एक व्यक्ति की तहरीर के आधार पर थाना नई मंडी में बागोवाली के एक प्रत्याशी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की जांच की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें रवाना कर दी गई। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सोमवार को भी जनपद में कोरोना ने कसा अपना शिकंजा। राज्य मंत्री के परिजन व स्टाफ समेत जनपद के 165 और लोग हुए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 946 पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी ने तमंचे से गोली मारकर की आत्महत्या। छपार निवासी महिला की आत्महत्या का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मृतक महिला के पति व 3 अन्य पर मुकदमा दर्ज करते हुए महिला के सास ससुर को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर जिला पंचायत के वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु एडवोकेट आमिर कासिम की पत्नी आरिफा को मिल रहा है अपार जन समर्थन। बीमारी के चलते मतदान ड्यूटी करने में असमर्थ कर्मचारी सोमवार को जिलाधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष हुए प्रस्तुत। ग्राम बागोवाली में आयोजित चुनावी सभा में एक प्रत्याशी द्वारा पुलिस के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी प्रत्याशी व उसके 2 समर्थकों को किया गिरफ्तार।